What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देखिए। और जब भी वीडियो देखिए आप मैथ्स की बुक और नोटबुक लेकर के बैठ करके देखिएगा, जिससे कि जो भी हम ट्रिक्स बताएं, जो भी मेथड्स बताएं, उन मेथड्स और फॉर्मूलों को आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकें। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप मैथ्स की वीडियो देखें, कोई भी वीडियो देखें, हमारी वीडियो देखें या अनदर वीडियो टीचर्स की वीडियो देखें, तो अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक लेकर के ही देखिएगा। हमेशा ये चीजें ध्यान रखिए, जस्ट लाइक इसे मूवी इंटरटेन की तरह नहीं देखनी है। मैथ्स की वीडियो को जहां से आपको नॉलेज मिले वहां से नॉलेज लीजिए, बट फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। कुछ टाइम नहीं रह गया है, ये ध्यान रखिए। धीरे धीरे दिन बदलते जाएंगे। जो कल है वो आज हो जाएगी, जो परसों है वो कल होगी, कल आज होगी और आज बीता हुआ कल हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिए। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता है। हमेशा अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस पे फोकस मत कीजिए। अब जो भी करना है इसी समय करना है, प्रेजेंट में ही करना है। ठीक, तो आजकल पे आप टालना बंद कर दीजिए। इन आदतों को आप त्याग दीजिए, तभी आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। पढ़ाई पर जी जान से जुट जाइए। जस्ट लाइक एक फौजी जिस तरीके से बॉर्डर पर डट कर दुश्मनों का सामना करता है, उसी तरीके से आपको आपके बोर्ड के एग्जाम है तो अभी से तैयारी कर लीजिए। अपने सब कुछ हथियार, यानी जैसे फौजी के पास हथियार होते हैं उसी तरीके से आपके पास जो हथियार हैं, फॉर्मूले हैं, मैथ्स के फॉर्मूले हैं, अदर क्वेश्चंस आंसर्स हैं, उन सभी हथियार को ओके रखिए। और बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा है उसमें उन सभी हथियार का अपने का इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। जब आपके हथियार नहीं होंगे तो आप क्या बोर्ड एग्जाम देंगे। इसलिए अभी से उन हथियारों का कलेक्शन करने के लिए जुट जाइए। मैथ्स के फॉर्मूले, क्वेश्चन, अदर सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, सबको नोट कर लो, सबको रट डालो, पढ़ डालो, समझ डालो, याद कर लो, नंबर अच्छे आएंगे। ये ध्यान रखो। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसा कि हमारी चली है एक्सरसाइज 12.2, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन 3 कराए थे, 3, 4, 5। अब उससे आगे के क्वेश्चंस लेंगे 6, 7, 8, जो कि इस वीडियो के इस चैप्टर्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लास्ट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है लास्ट ईयर था, छिन्नक का आयतन वगैरह, छिन्नक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, बट वो इस साल चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट गया है, तो उस पर फोकस न करिएगा। केवल ये 2 एक्सरसाइज हैं, इन्हीं 2 एक्सरसाइज पे फोकस करिएगा, क्योंकि छिन्नक वाला, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का पृष्ठ वगैरह, वो सब जो नेक्स्ट चैप्टर था लास्ट ईयर में, जो एक्सरसाइज 13.3 थी, वो इस साल के सिलेबस में हटा दी गई है। तो उस पर फोकस नहीं करना है, केवल आपको 2 एक्सरसाइज पे करना है, जो कि इस साल में आपकी 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज है। केवल इसी पे फोकस करना है। तो क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्यों क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक बेलनाकार स्तंभ है और उसके ऊपर एक स्तंभ खड़ा हुआ है, यानी इस तरीके का एक बेलनाकार लट्ठा है लोहे का, और इसी के ऊपर एक और बेलनाकार लट्ठा है। जस्ट लाइक लट्ठे के ऊपर लट्ठा है,
यानी बेलनाकार है लट्ठा। तो इसमें दिया गया है जो बड़ा वाला लट्ठा है उसका इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी दी गई है, इसकी 220 सेंटीमीटर, और इसका दी गई है त्रिज्या, इसकी व्यास दिया गया है 24। व्यास कितना दिया गया है, इसका व्यास 24 सेंटीमीटर। यह आपको व्यास दिया गया है और इसका जिसमें 60 मीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसमें 60 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर, यानी ये R दी गई है। इस पर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी ये इस तरीके का दिया गया है जिसका द्रव्यमान दिया गया है 1 सेंटीमीटर की क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम्स, यानी ये दिया गया है। तो आपको टोटल इस स्तंभ का कितना वेट होगा वो आपको पूछा गया है। तो पहले आपको क्या करना है कि एक स्तंभ बड़ा है और एक स्तंभ यानी बड़े के ऊपर छोटा स्तंभ बनाया गया है और टोटली एक इसका है लोहे का है। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों जो लट्ठे हैं इनका क्या निकालना है, आयतन। तो क्या निकालेंगे, पहले लोह स्तंभ यानी लोहे का खंबा। तो उस टोटल लोहे स्तंभ का क्या निकालना है आपको, आयतन। तो कुल आयतन निकालेंगे, लोहे कुल लगा देते हैं दोनों को ऐड करके, कुल लोह स्तंभ का आयतन, कुल लोह स्तंभ का आयतन हो जाएगा बड़े स्तंभ का आयतन प्लस छोटे स्तंभ का आयतन, यानी बड़े का स्तंभ का आयतन प्लस छोटे लोहे स्तंभ का आयतन। क्यों, क्योंकि बड़े के ऊपर छोटा है, तो दोनों का आयतन आपको निकालना पड़ेगा। तो बड़े का स्तंभ का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, बेलनाकार। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े वाले का मान लिया हमने R1 H1 प्लस सेकंड वाला पाई R2 H2, यानी इसकी त्रिज्या R1 बराबर कितनी होगी 24/2, यानी कितनी होगी आपकी 12। ये हो गई आपकी R2, इसको मान लिया H1 और ये हो गई आपकी H2। अलग अलग मान लीजिए। अब इसमें आपकी वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू इसमें दी गई है, पाई इक्वल टू आपको रखना है 3.14। पाई की वैल्यू ये रखनी है। अब इसमें पाई की जगह पे रखेंगे 3.14 इंटू R1। R1 की वैल्यू कितनी दी है आपको 12 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू कितनी दी गई है 220 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 8 का स्क्वायर प्लस इंटू H2 की वैल्यू कितनी दी गई है 60। सॉल्व कर लीजिए इसको। 3.14 इंटू 12 जा 144 इंटू 220 प्लस 3.14 प्लस 8 जा 64 इंटू 60। इन सब का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3.14, ये कॉमन आ रहा है हमारा, क्या बचा 144 इंटू 220 प्लस 64, सॉरी इसे मल्टीप्लाई है 64 इंटू 60, ये हो गया। अब करेंगे 3.14, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 और 8 96, 22 एकन 22 और 9 हो गए आपकी 31 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करिए 0 चौक 24, 6 के 36 और 2 38, इतना हो गया। आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई 3.14 इंटू इन सबको ऐड कर दीजिए,
0, 8 4 12, 8 6 14 और 1 15, आपका हुआ 3 और 1 4, 1 5, 3 के 3, 3 5 5 2 0, इतना आ गया। अब इन सब का क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई 3.14 से यहां अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35520 इंटू 314, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 111, 532 पॉइंट लगाएंगे 8 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 11532.8 सेंटीमीटर की क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। यानी आपका आ गया 11532.8 सेंटीमीटर की क्यूब। ये क्या आ गया आपका आयतन, इस पूरे लो स्तंभ का क्या आ गया, ये आयतन। अब ये आपने आयतन निकाल लिया, अब इसमें साथ में क्या दिएगा, द्रव्यमान, यानी 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर कितना है आपका 8, तो इतने सेंटीमीटर की क्यूब बराबर कितना द्रव्यमान है, यानी ग्राम्स में कितना हो जाएगा। तो ग्राम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये आपका आया है, जो आयतन आया, इसमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे कुल द्रव्यमान या कुल वजन, कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान हो गया आपका 11532.8 इंटू 8, 8 से इंटू कर देंगे, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 2 8 8 64, 8 2 16 6 22, 8 3 24 और 8 2 24, 8 2 64, 8 2 16 6 22, 8 3 24 और 2 26, हाथ लगी 2, 8 5 40 और 2 42, हाथ लगी 4, 8 1 8 और 4 12, हाथ लगी 1, 8 1 8 और 1 9 और 8 1 8, इतना आ गया आपका पॉइंट, लग गया आपका यहां। ये किस में आ गया आपका, ग्राम में। किस में आ गया ये द्रव्यमान आपका, ग्राम में। अब हमें किस में निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है ये किलोग्राम में, तो किलोग्राम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 262.4 अपॉन क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, इसमें डिवीजन कर देंगे, यानी 1000 से क्या कर देंगे आप, इसमें भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे, इसका आ जाएगा 892.26 केजी, यानी इतना आ गया आपका किलोग्राम। ये आ गया इस टोटल लो स्तंभ का जो वेट है, यानी वजन है, वो आ गया आपका 892.26 किलोग्राम। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को जब लो स्तंभ के ऊपर लो स्तंभ हो, तो आपको मेनली क्या करना है कि जो छोटा लो स्तंभ है प्लस बड़ा लो स्तंभ है, दोनों के आयतन को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो आपको वेट दिया गया, यानी सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो एरिया है उसका, 1 सेंटीमीटर की एरिया का वजन कितना होता है, 8 ग्राम। तो जो आपका टोटल एरिया निकल रहा था, उस टोटल एरिया में आपको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपका वेट आया, किस में आया था, ग्राम्स में। किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए जो ग्राम में वेट निकला था उसमें 1000 से आपको क्या करना था, डिवीजन। जब डिवीजन कर दिया यानी भाग दे दिया, तो आपका आ गया टोटल वेट इतना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आज की जो सीरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या अर्धगोले पर। यानी एक अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या एक शंकु बना हुआ है। शंकु की हाइट दी गई है आपको 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 60 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या दी गई है, हाइट दी गई है, और जो अर्धगोला है वो भी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या पर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में, यानी ये क्या है, ये एक लंबवृत्तीय बेलन में पड़ा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है, पानी से। और टोटल इसकी हाइट के अकॉर्डिंग है, तो इसकी टोटल हाइट कितनी होगी आपकी 180। यानी बेलन के लिए h बराबर कितनी होगी, बेलन के लिए कितनी हो गई 180 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको पूछा गया है कि कितना पानी शेष बेलन में, पानी का आयतन आपको फाइंड आउट करना है। यानी जो आपका बेलन है, यानी बेलन के अंदर क्या रखा है, एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है। तो ये डिवाइस यानी पानी से भरा हुआ था आपका पूरा बेलनाकार जो पॉट था यानी बर्तन था, उसके अंदर इस तरीके का अर्धगोला और शंकु टाइप का उस पर डाल दिया गया। तो उसमें पूछा गया कि अब उसमें कितना शेष पानी बचा, यानी इन स्पॉट्स पे क्या रह गया, आपका पानी रह गया। तो ये जो स्पॉट्स पे पानी रह गया कितना बचा, यानी आपको पूछा गया पानी का आयतन। तो देखिए इसमें तीन चीजें हैं, तो तीनों का अलग अलग लेंगे। पहले देखिए बेलन के आयतन के लिए हमें, बेलन के लिए, बेलन के आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, आर और एच। यानी रेडियस आर, रेडियस सेम रहेगी सबकी 60, और आपका एच टोटल है आपकी 180। ओके। दूसरा शंकु, शंकु के लिए टोटल हाइट कितनी है, देखिए शंकु की यहां से यहां तक हाइट है कितनी है 120, त्रिज्या कितनी है, सेम रहेगी एज इट इज 60 रहेगी। अब क्या है अर्धगोला, अर्धगोले में आपको पता है आर, केवल रेडियस चाहिए कितनी है आपकी 60। यानी ये तीन चीजें थी इसके अंदर, तीन है। अब क्या है, किस बर्तन में, ये बेलनाकार बर्तन में। तो जो बेलन के आयतन में से आपको शंकु और अर्धगोले का आयतन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। तो देखिए शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस लगेगा, ब्रैकेट में आएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यानी बेलन के आयतन में से आपको शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन को ऐड करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर की क्यूब। क्लियर। अब देखिए सभी में पाई कॉमन है और क्या कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है। तो इसमें से लेगी हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन लेगी, क्या आ गया आपका h माइनस 1/3 आर स्क्वायर कॉमन आएगी। अब आपका बचा h प्लस 2/3 आर, इतना बचा क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए
पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं दी गई है कि आपको रखनी क्या है। जब कुछ नहीं दिया गया तो आप पाई की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हमने रख ली 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको 60 का स्क्वायर। अब सही की वैल्यू देखिए, ये एच किसके लिए है, बेलन के लिए। तो बेलन की हाइट कितनी है 180 माइनस 1/3 एच। अब ये किसके लिए, शंकु के लिए कितनी है 120 प्लस 2/3 गुणा आर की वैल्यू पता है आपको 60, 22/7 गुणा 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, 180 माइनस शब्द कर लिए 3 चौक 12 40 हो गया प्लस 3 दूनी 6 ये भी 40। ओके आगे सॉल्व करिए 22/7 गुणा 3600 180 माइनस 80 इतना आ गया। ऊपर रफ कर देते हैं। कितना 22/7 गुणा 3600 गुणा 180 में से 80 हटाएंगे कितना बचा आपका 100, कितना आ गया। अब इन सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 0 0 कितना आ गया। अब 22 का गुणा 36 से करेंगे, 22 के 132 हाथ से लगी 13 22 या 66 6 3 9 6 1 7 7 9 अपॉन 7। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बन गया 7 7 बन गया 7, ये 7 एकन 7 7 एकन 7 बचे 2 7 21 बचा 1 10 हो गए 7 21 बचा 1 7 21 बचा 1 7 21 पॉइंट लग जाएगा। दोबारा एक बार रीचेक कर लीजिए इन तरीके के भागों में, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी जगह पे गलती करते हैं, तो रीचेक अवश्य करिएगा। 7 एकन 7 7 एकन 7 बचे 2 7 21 बचा 1, तो 7 एकन 7 देखिए गलती हुई 7 एकन 7 बचे 3, यहां हो गए हमारे 30 7 चौक 28 बचे 2 7 दूनी 14 बचे 6 7 8 56 पॉइंट बचे 4 7 7 पंजे 35 सेंटीमीटर की क्यूब। यानी ये आ गया आपका पानी का शेष पानी का आयतन, यानी ये आपका इतना पानी बचा उसके अंदर। अब अगर इसको हम करना चाहें किसमें, ये किसमें दिया आपका सेंटीमीटर की क्यूब में, अगर इसको हम मीटर की क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई वो डिवीजन करेंगे 2 और 2 4 और 2 छोटे, यानी आपको इसमें किसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है। अगर स्क्वायर होता तो 100 गुणा 100 से मल्टीप्लाई हो जाता, अगर क्यूब है तो कितने से करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 से। अगर ये आपको देखिए इसी जगह पर आपका आंसर ओके है, बट अगर आप इसको और आगे ले जाना चाह रहे हैं, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट, अभी ये किसमें है सेंटीमीटर की क्यूब में, अगर हमें इसको मीटर की क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे 13142.8.5 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 इतने से करेंगे। देखिए 2 जीरो हटाएंगे पॉइंट यहां हो गया, 2 जीरो हटाएंगे पॉइंट यहां हो गया, 2 जीरो और हटाएंगे पॉइंट यहां होगा। इस तरीके से पॉइंटिंग चलती है, ये ध्यान रखिए। यहां से जीरो कट ऊपर पॉइंट, यहां से जीरो कट 2 जीरो कट 2 पॉइंट, 2 जीरो कट 2 पॉइंट, सिंपल फंडा है। तो ये आपका आ जाएगा 1.13 मीटर की क्यूब। अब किसमें हो गया ये मीटर की क्यूब में, पहले किसमें था सेंटीमीटर की क्यूब में। क्यूब में होगा 3 टाइम्स आएंगे, अगर इस जगह पे स्क्वायर होता प्लस 3 में होता सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, और उसको करना था आपको मीटर स्क्वायर में, तो हम कितने लेते 2 लेते। ये चीजें ध्यान रखिए, क्यूब में हमने 3 ली कन्वर्टेशन के लिए, सेंटीमीटर की क्यूब कन्वर्टेशन के लिए। अगर सिंगल होता है जैसे कि पैरामीटर्स के निकालते हैं जिसमें मान लीजिए सेंटीमीटर होता और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवीजन हो जाता। स्क्वायर हो जाएगा तो जस्ट उसका 100 इंटू 100 हो जाएगा, क्यूब सॉरी क्यूब हो जाएगा तो
तो 100 इंटू 100 इंटू 100 ये चीज है अवश्य जाने की। अक्सर बच्चे इसी पर गलती करते हैं, इस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही हो जाता है बट छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन छोटी छोटी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार की गर्दन है। देखिए इस तरीके की एक बेलनाकार, जिस तरीके से आपने सुराही देखी होगी सभी ने, यानी ये बेलनाकार सुराही होती है पानी की, इसी तरीके की है ये बेल। गोला है, नीचे अर्धगोला बना है, ऊपर बेलन बना हुआ है, बेलनाकार, यानी एक तरीके की जस्ट लाइक सुराही, पानी वाली सुराही। इसी तरीके का एक एपरेटस है और उसमें बच्चा क्या करता है, उसका द्रव्यमान निकालता है, यानी उसका पूरा द्रव्यमान निकालता है, आयतन निकालता है। उसका द्रव्यमान कितना निकालता है बच्चे का? 345 सेंटीमीटर की क्यूब, इतना निकालता है बच्चा। तो आपको फाइंड आउट करना है ये बच्चे ने 345 निकाला, यानी 345 निकाला, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपको जांचना है। जबकि इसकी अर्धगोले का आपको त्रिज्या दी गई है और बेलनाकार भाग की लंबाई दी गई है और व्यास दिया गया है, यानी इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपको दी गई है, यानी इसका पूरा व्यास दिया गया है, व्यास बराबर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2/2, यानी कितनी होगी आपकी? 1 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। और अर्धगोला जो गोला बना हुआ है, उस गोले का व्यास दिया गया है, ये जो गोला है इसके पूरा व्यास दिया गया है, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर। ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो बच्चे ने आंसर निकाला वो सही है या गलत। तो इसमें हमें जो पूरा एपरेटस दिया गया है, यानी जो डिवाइस दी गई है, एक गोलाकार कांच का बर्तन दिया गया है, इसमें कितनी चीजें हैं? मेनली 2 हैं, एक तो गोला है और एक क्या है? बेलन। तो हम निकालेंगे कांच के बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। पूरा गोला है तो अर्धगोला तो है नहीं, पूरा गोला है तो इसलिए पूरे गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन आपको पता है πr² h प्लस गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr की क्यूब। साथ में आपको दिया गया है पाई की वैल्यू भी दी है, पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 3.14, यानी पाई की वैल्यू इतनी रखनी है, अलग नहीं रखनी है। बच्चे के जो आंसर निकाला करेक्ट है या इनकरेक्ट को फाइंड आउट करने के, क्योंकि उसने पाई की वैल्यू 3.14 ही रखी थी, यही आपको रखनी है। तो देखिए दोनों की आर जो रेडियस है, देखिए इसके लिए गोले के लिए R2 बराबर कितनी होगी? 8.5/2, 2 हो जाए 8.25, इतनी आ गई इसकी रेडियस, और इसकी R1 1 आ गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है? इन सब की वैल्यू आपको केवल पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14 इंटू R1 आपकी कितनी है? 1 स्क्वायर इंटू h आपकी दी गई है 8, ओके, प्लस 4/3 गुणा 3.14 गुणा R2 वैल्यू कितनी दी है? 4.25 की क्यूब, कितना हो गया? अब देखिए 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 प्लस 4/3 गुणा 3.14 गुणा, इसका अगर हम क्यूब करें
तो आपका इसका क्यू आएगा 76.5625 इतने समथिंग आएगा अगर 6 अंकों तक, क्योंकि इसमें 2 है, 0.2 अंक बाद है, सॉरी 1 अंक बाद है, यानी 0.2 के बाद 2 अंक हैं, तो इसलिए 6 अंक बाद इतना आएगा आपका। इन सब का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 8 1 8 और 3 11, 8 3 24 रे 25, इसका मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। और इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 321.392, यानी इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से करेंगे इसमें डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 321.392। अब क्या करना है, यहां एक जीरो और कर लीजिए और इन सबको क्या करना है आपको ऐड। 2 के 2, 9 और 2 11, 1 और 3 4 और एक हासिल कितना हो गया 5, 1 और 5 6, 3 और 2 और 2 4, 3 का 3 पॉइंट्स 1 2 3 नंबर्स सेंटीमीटर की क्यूब। अब देखिए हमारा आंसर कितना निकला 346.512, बच्चे का कितना निकला था 345। तो देखिए तो ये जो आंसर बच्चे ने निकाला वो क्या था गलत आंसर, यानी बच्चे का उत्तर त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको चेक करना था ये जो बच्चे ने आंसर दिया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। केवल इसमें 2 चीजें दी गई थी, बेलन, एक बेलन दिया गया था, दूसरा गोला दिया गया था, जस्ट लाइक ए सुराही की तरह था, और उसमें दोनों का आयतन आपको ऐड करना था। इन प्रश्नों में मेनली एक गलती होती है सबसे ज्यादा गुणा और भाग करने के लिए। तो गुणा और भाग आप रिपीटेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी प्रैक्टिस से ये गुणा भाग आपके करेक्शन होंगे, करेक्ट होंगे, सही होंगे। इनको जितना रिपीट करोगे उतने ही सही से होंगे। स्पीड बढ़ाइए तभी सही होंगे, क्योंकि इस तरीके से लेंथी आएंगे आपको, तो इस तरीके से आपको करने हैं। तो इस तरीके से आपको करने दें। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज की, यहीं पे फिनिश करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।